हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर 26 सितंबर 2022 शिफ्ट वन इंग्लिश सेक्शन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में समझेंगे, ठीक है। चाहे वोकेबलरी का हो, चाहे आपका जो भी क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपका पीक्यूआरएस हो, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है, इफ दैट डज नॉट डैश वी विल हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल डैश प्लान। मतलब क्या मतलब है इसका, आ जाओ देखो। अब सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। इफ दैट डज नॉट गाइड, अगर वो क्या करेगा, वो गाइड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट प्लान ले लेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मैं एक दुकान में गया और मैं दवाई ले रहा था, तो मैंने बोला ये कंपनी दे दो भाई, गैस की गोली ले रहा हूं मैं, तो उसने बोला ये वाली नहीं है, मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ भाई, इसी के जैसी सेम दे देता हूँ, सेम असर करेगी बट कंपनी अलग होगी। तो ऐसा कुछ तो सब्स्टिट्यूट तो दिख नहीं रहा, ये कुछ अलग सा प्लान हो, गाइड, ये तो बिल्कुल गलत है। इफ दैट डज नॉट डेवलप, भाई अगर वो डेवलप नहीं होगा तो हम सिमिलर क्या कर देंगे, नहीं भैया सिमिलर प्लान नहीं। इफ दैट डज नॉट फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना किसी प्लान को, किसी प्लान को क्या करना, किसी प्लान को बनाना बेसिकली, ठीक है। डेवलप अ प्लान ऐसे करना, फॉर्मुलेट करना किसी चीज को। तो इफ दैट डज नॉट फॉर्मुलेट मतलब वो प्लान बनाएगा, या अगर वो नहीं होता, ऐसा कुछ सेंस नहीं जा रहा। देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑप्शन कटिंग भी कैसे करनी है। अगर आप लोग नए हो, मेरे को देख रहे हो, तो अभी आपको मेरे सारे तरीके समझ में आ जाएंगे। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, जानते हैं, उनको पता है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन आओ, ये भी आपका गलत हो गया। हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ दैट डज नॉट वर्क, अगर भाई ये चीज काम नहीं करेगी, ये चीज काम नहीं करेगी, तो हमें क्या होगा, तो हमें सोचना पड़ेगा, वी विल हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा एक दूसरे ऑल्टरनेटिव प्लान को जो इससे अलग हो। ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्लान, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, एन आएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। वन ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। कह रहा है, डू यू गेट नॉट इजिली एम्बेरेस्ड, डू यू गॉट एम्बेरेस्ड इजिली। अब देखो समझो मेरी बात, पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1 में एस और ES लगा, और ये हो गया राम क्या खेलता है, राम प्लेज व्हाट, ठीक है। तो राम खेलता है क्रिकेट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। भाई इतनी सी बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। मैं ये पढ़ाने तो आया नहीं यहाँ पर, मैं आपको मैं तो ये क्वेश्चंस करवाने आया हूँ, तो मगर मेरी बात समझो। देखो अब मैं बोलता आपको कि यार इसका ना नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या बोलते हैं, इसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आप बोलोगे ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें इसके लिए डू या डस में नॉट लगाकर हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव क्या बनता है, इसका नेगेटिव बनता है राम। अब राम क्या है, सिंगुलर है, तभी वर्ब में एस और ईएस आया है। अगर प्लूरल होता तो नॉर्मल वर्ब लिखते। अगर सिंगुलर के लिए हम कर रहे हैं तो हम ईएस एस जिसमें लगा होगा वो यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो नॉर्मल रहने देंगे, बेस फॉर्म। तो हमने क्या बोला, राम। अब हम कैसे बनाएंगे इसका, डज, फिर नॉट लगा देंगे, हमेशा डू या डज के बाद नॉट के साथ V1, डज नॉट, V1 क्या है, प्ले, डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे है राम क्रिकेट खेलता है, उसका मतलब है राम क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या हुआ, आपने ESS इधर लगा दिया था, तो मेन वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो मेन वर्ब में लगाते हो, जब आपने हेल्पिंग वर्ब में ही एस और ES लगा दिया, तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक समझ लो, अगर आपको आते हैं तो रिवाइज हो जाएंगे, क्या हो गया, 1-2 मिनट में, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो कि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या इतने बड़ बड़ पढ़ पढ़ के चला जाएगा, 150 रूल्स, ये रूल सब कुछ कर लेगा कम टाइम में, बट उसके बेसिक्स हो जाते हैं ढीले, ठीक है। या जिसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है वो सब पढ़ेगा, उसके बेसिक्स हो जाएंगे ढीले। जैसी टिक मार्क की बारी आएगी आप कुछ गलत लगा दोगे। तो ये बात आपको सारी समझ में आ गई, ठीक है भाई, समझ में आ गई, आ जाओ। तो ये था नॉर्मल। अब देखो इसी सेंटेंस को देखो, ये भूल जाओ, ये अभी क्या हुआ, ये सब भूल जाना, ठीक है। अब इधर देखो, लो मैं इरेज भी कर देता हूँ, इरेज, फिर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो ना, इसलिए चलो आ जाओ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आ जाओ। अब मुझे ना इसका क्या है, मुझे इसका बनाना है क्या, मुझे इसका बनाना है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव में छुपी हुई जो वर्ब होती है उसी को आगे ले आओ। तो यहाँ पे आगे मैं लिया है डू या डज आते, बट ये है सिंगुलर, तो मुझे ES वाला लेना होगा, डस। बस डस के बाद क्या है, डस के बाद देखो डू या डज लगा दो, डू या डज के बाद क्या नॉर्मल चलेगा, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कहानी हो गई खत्म। और क्वेश्चन मार्क तो क्या हो जाएगा, डज राम, अब ये एस और ये से इधर लगा दिया, डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है उसका नाम,
ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका बनाना है नेगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन तो बनाना ही है बट नेगेटिव में, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, आपको ये ध्यान रखना है डू या डज जो होंगे उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने नॉट लगाकर फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट लगा के बस, मतलब ये जो आपका बना हुआ है ना, बस आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, कैसे बनेगा इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव बन जाएगा डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, बस हो गई बात। बट सर हमने तो सुना है डोंट डजंट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना हो तो अगर इसी को, ये तो बिल्कुल सही है, बट आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना हो तो आप इनको इकट्ठे लिख देना। डजंट राम, फिर नॉर्मल चला जाएगा डजंट राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे आप लैंग्वेज में बोलने के लिए, दबाव डालने के लिए कि नहीं खेलता राम क्रिकेट, ऐसे दबाव डालने के लिए बोल दिया। बिल्कुल तुच्चा सा क्वेश्चन है भाई, बट मैं आपको समझा रहा हूं, समझो। ये ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, इसलिए तो आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो भैया नॉर्मल नेगेटिव बनाते हैं तो नॉर्मल नेगेटिव में तो हम डू या डज के बाद नॉट लगाएंगे, बट यहाँ पे देखो डू या डज तो पहले आ गया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात समझ में, आ जाओ यार। डू आ गया, क्वेश्चन बना रहे हैं ये लोग, डू डू आ गया, सब्जेक्ट डू आ गया, आपके हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, यू सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद ये दे रहा है V1, उसके बाद दे रहा है नॉट, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हमने तो अभी बोला है कि पहले क्या आएगा, पहले भाई क्या आएगा, पहले हमारा डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, V1 से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बस इतना ध्यान रखना। कह रहा है डू सब्जेक्ट आ गया, डू यू गॉट, अरे भाई जब क्वेश्चन पूछ रहे हो और बेसिकली ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इधर तब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो गॉट कैसे होगा, ये भी कट गया। फिर देखो डू डू आ गया, यू गेट, तो इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली क्वेश्चन इंटेरोगेटिव के लिए, आपका सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, आपका एडवर्ब आ गया, उसके बाद नॉट यहाँ लगा दिया। अरे भाई सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये भी गलत हो गया। अब इन्होंने क्या है, नॉर्मली पूछ लिया डू यू गेट एम्बेरस इजली, क्या तुम भैया तुम शर्मिंदा हो जाते हो आसानी से, इजीली हो जाते हो, तो यहाँ पे देखो क्या है, वो स्ट्रक्चर हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था, डू डज चाहिए था, लोड भाई डू डज आ गया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट आ गया, नॉट की बात हो नहीं रही तो नहीं लिखेंगे, तो नॉर्मली ऐसा लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, सीधा वर्ब और ऑब्जेक्ट, सीधा वर्ब और क्या है आपका आगे का मेन वर्ब होगी बेसिकली, ठीक है। तो गो और ये जो गेट वाले होते हैं ना, गेट के साथ V3 लगाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें क्या आपका आगे सीधा का सीधा वर्ब आ गई, ठीक है। अब क्या सर इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये नहीं बच्चे ऑब्जेक्ट ही ढूंढने लग जाए, भाई वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ काम तो हो नहीं रहा, ठीक है। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो ऑब्जेक्ट होगा ना उधर, वो आपसे पूछ रहा है क्या आप क्या शर्मिंदा हो जाते हो आसानी से, तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चेक कर लेना, हमेशा ऐसा नहीं होता, बस मैं जल्दबाजी में आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सके मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आ जाओ आगे, क्लियर होगी बात। तो आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर था, बाकी ऑप्शन कटिंग आपको आ गई होगी। आओ थोड़ा सा खींच लेते हैं इनको। वन हु हैज अ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट म्यूजिक टेस्ट, भैया जिसको क्या हो, एक स्पेशल स्किल हो, जिसको नॉलेज हो किसकी, आर्ट की, म्यूजिक की, खाने की, तो उसे हम बोलते हैं कॉनजर। कॉनजर CONNOISSEUR, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु नोज अ लॉट अबाउट, किसके बारे में, फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, ठीक है, और टेस्ट के बारे में, खाने के बारे में, जिसे बहुत अच्छे से पता हो, नॉलेज हो, उसे हम कॉनर बोलते हैं, ठीक है। कन्फेक्शनर क्या होता है, कन्फेक्शनर होता है मिठाई बनाने वाला, वन हु प्रिपेयर्स स्वीट, ठीक है। कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट क्या होता है, कन्वेलेसेंट वो होता है जो रिकवर कर रहा होता है मेंटल इलनेस से या फिजिकल इलनेस से, किसी भी इलनेस से जो रिकवर कर रहा होता है, ठीक है। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, ठीक है। इग्नोरमिस, इग्नोरमिस का मतलब क्या होता है, इग्नोरमिस का मतलब होता है देखो इग्नोर, अरे यार इस बंदे से क्या बात कर रहा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है यार, ये तो बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, ये तो क्या है, बिल्कुल ही इग्नोरेंट पर्सन है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये तो बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता इस बारे में, ये तो डम्ब है, डम्ब, DUMB,
डम, ये तो डंस है, डंस, DUNCE, डंस। ठीक है, ये क्या है, ये तो फुलिश है, फुलिश। बेवकूफ है, ये तो मोरन है, मोरन, MORON। जैसे आपने सुना होगा ना वर्ड इम्बेसिलिटी, स्टूपिडिटी, तो इम्बेसाइल मतलब स्टूपिड पर्सन, IMBECILE, इम्बेसाइल। ये सारे वर्ड ध्यान रखना। मोरन मतलब बेवकूफ, डम्ब, डंस, फुलिश, इम्बेसाइल। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना बिल्कुल ही सिंपल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, कोई भी इसको मूर्ख बना देता है, मतलब सिंपलटन। ये वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड नोट बना के ऐड कर लेना। ठीक है, आ जाओ, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो गया। वन वाज अ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट एक्सेट्रा। Asta said that we need to fight tooth and nail for the cause. Tooth and nail का मतलब होता है to fight, to do something full with full strength, पूरी strength के साथ। ठीक है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, टू फाइट फियर्सली, पूरे जोर शोर से लड़ना। अब इसका मतलब क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल, देखते हैं, आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इडियम एंड फ्रेज आ रखा है, आपका यही आंसर हो गया। ध्यान रखना, क्या यही आंसर होगा टू फाइट विद टूथ एंड नेल? नहीं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये सब आपका गलत है, आ जाओ। Since he is garrulous by nature, he is generally shunned by decent cultured people. ठीक है, अपोजिट बताना है हमेशा बच्चों पेपर में। ये जो मैं आपको सीरीज कराने जा रहा हूं, अभी हम क्लासेस भी चालू कर देंगे, इंग्लिश की क्लासेस चालू कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए जीके की क्लास भी चालू कराऊंगा। ठीक है, और तो देखो गैरुलस का मतलब क्या है, गैरुलस, सिंस ही इज गैरुलस बाय नेचर, गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, वन हु इज वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव, TALKATIV, टॉकेटिव हो, जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा आपका लोकेशियस हो, LOQUACIOUS, लोकेशियस हो, LOQUACIOUS, लोकेशियस हो, बहुत ज्यादा बातूनी हो, वर्बोजो, वर्बोस, VERBOSE, बातों से भरा हुआ हो। अब आप बोलोगे सर चैटी भी लिख दो, लो भाई चैटी भी लिख देते हैं, जैसे नहीं पता, जो बहुत ज्यादा चैटे करता हूँ, बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, मगर जो आपके मेन वर्ड है वो यही है कि गैरुलस हो, बहुत ज्यादा बातें करता हो, वर्बोस हो, बातों से भरा हुआ, लोकेशियस हो, लोकेशियस अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। लोकुआ, लोकुआ इज द रूट वर्ड, लोकुआ, डेट मीन्स टॉकेटिव, जो बातें करता हो, वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स। तो इसका अपोजिट क्या है, साइलेंट हो, स्पीचलेस हो, कुछ बात हुई मैं तो स्पीचलेस हो गया, नहीं, साइलेंट हो गया, नहीं, मतलब जो बेसिकली कम बोलता हो। डम्ब का देखो, अभी देखो डम्ब आ गया, और डम्ब के मैंने अभी आपको इतने सारे वर्ड्स वगैरह बताए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या, इसका आंसर होगा टेसिटन। टेसिटन इसका ठीक उल्टा होता है, TACITURN। टेसिटन का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो कम शब्द यूज करे, लेकोनिक हो, LACONIC। लेकोनिक का एक मतलब ये भी होता है शॉर्ट में, लेकोनिक शॉर्ट में, ठीक है ना, कंसाइज में, ब्रीफ में, ट्रंकेट में। टेसिटन का मतलब क्या, टेसिटन का मतलब है कम बोलने वाला, मतलब रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। होगी बात? ठीक है, अपोजिट बताना है तो ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज पहले पेपर में जरूर पढ़ लेना। सिली मिस्टेक आप लोग बहुत करते हो, मत करना। जब भी क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ो, भैया सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर डेट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ये रहा अंडरलाइन वर्ड आपका। ठीक है, विदाउट चेंजिंग, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। द सॉन्ग हैड अ सोपोरोफिक इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड। सोपोरोफिक मतलब होता है, सोपोरोफिक मतलब जैसे कोई दवाई सोपोरोफिक है, कोई सॉन्ग सोपोरोफिक, मतलब उससे आपको क्या नींद आने लग जाती है। जैसे बच्चे को लोरी, लूलाबाई सुनाते हैं तो क्या हो जाता है, उसके बाद उससे नींद आने लग जाती है, मतलब स्लीप इंड्यूसिंग। सारा प्रीवियस ईयर है आपका 26/2022 का। ठीक है, शिफ्ट 1 है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्सपीडियस स्टेप्स टू फिल अप द वैकेंसी। एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है, एकदम तेजी से, एकदम तेजी से। ठीक है ना, मतलब फुल एफिशिएंसी से। एक्सपीडियस इज फुल एफिशिएंसी के साथ, मतलब प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट। द वंस फ्लोरिशिंग ट्री वॉज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ डिके नाउ। अब देखो ऊपर पढ़ लो क्या है, अपोजिट बताना है। डिके का मतलब क्या है, डिके मतलब सड़न। ठीक है, डिकेड प्रोडक्ट मतलब सड़ा हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, डिके का मतलब है डिकम्पोज, डिकम्पोज, जो खत्म हो गया, डीके हो गया, सड़ चुका है। ठीक है ना, डिकम्पोज हो चुका है, बेकार हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इनोवेशंस। इनोवेशंस मतलब न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज, ये सब होगा? नहीं भाई, ये सब तो नहीं होगा। फ्रेशनेस, एकदम फ्रेश हो, तो हल्का हल्का ये जा सकता है। डीके मतलब सडन, इसे डिके कर दो, इसे सड़ा दो। डिकम्पोज हो गया तो सड़ गया, ये तो खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, नोवेल्टी मतलब होता है न्यू, न्यूनेस।
देखो थोड़ा थोड़ा ही जा सकता है, मगर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, रीजनरेशन। एक है सडन, एक है रिजुविनेट हो गया, रीजनरेट हो गया, दोबारा से निखर कर आ गया, रीजनरेट। जैसे कहते हैं ना ये सारा वे, आप देखो ऐसे समझो, ये सारा वेस्ट मटेरियल है, इसे डिकम्पोज कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे सड़ा दो, इसे गला दो, इसे खत्म कर दो, ठीक है, समझो मेरा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये सारा प्रोडक्ट है, वेस्ट हो चुका है, इसे रिसाइकिल कर दो, इसे रीजनरेट कर दो, दोबारा रीजनरेट कर दो यूज के लिए। आप समझ में आ गई बात, अपोजिट में नहीं। ये नहीं कि सीधा पढ़ा रहे लगा दिया आंसर, ऐसा नहीं, एक लगाया तो नंबर गया आपका, ध्यान रखना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अब देखो जो जो चीजें मैंने आपको समझाई है लाइफ में, वो आपको यहाँ पर बहुत काम आएगी। लाइफ का ज्ञान भी बहुत है हमारे पास, बट अभी आप लोग पढ़ाई का ज्ञान ले लो। ये जो मैंने आपको समझाया, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, राम प्लेड क्रिकेट, ये सब जो समझाया था यहाँ पे आपको काम आने वाला। देखिए यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है, वर्ब के बाद आपको मेनली चाहिए बेसिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है। भाई एडवर्ब भी आ सकती है अगर इसके बाद ठीक मेन वर्ब होता, बट यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो आपकी मेन वर्ब है ही नहीं। दूसरा बात आप ये चीज ध्यान रखो, ध्यान से समझ लो कि कैन आपका क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मोडाल है। मोडाल के बाद ठीक वी1 आता है, तो कह रहा है यू कैन सेफली विद दीज किटन्स प्ले, इधर दूर वर्ब डाल दी, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यू कैन प्ले, देखो यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मोडाल वर्ब आ गई, इसका ठीक मेन वर्ब आ गई, बिल्कुल सही है। एडवर्ब इसने लास्ट में लगा दिया, लास्ट में लगाने से एडवर्ब पूरा क्वालिफाई कर जाता है, वो भी सही है, ठीक है। तो यू कैन प्ले अलोंग विद दीज किटन सेफली। अलोंग विद का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको बोलूं, अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। जैसे मैं यूज करूं, इसका मतलब हो गया टुगेदर विद। जैसे देखो मैं बोलूं द बिल, मैंने कोई ऑर्डर करा अमेजोन से, ठीक है, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ बिल पड़ा था, वो कह रहा है ये तुम्हारा बिल है क्या, तो मैंने बोला यार बिल ना ऑर्डर के साथ ही तो आया था ये, तो मैंने बोला द बिल केम अलोंग विथ द ऑर्डर। तो भैया बिल क्या है, ऑर्डर के साथ आ गया, के साथ, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना ये सब बातें नहीं हो रही टुगेदरनेस वाली, यू कैन प्ले के साथ विद ट्विंस, थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। एडवर्ब मेन वर्ब से पहले भी आता है, जब ऑक्सिलरी वर्ब हो, एडवर्ब लास्ट में भी आ सकता है। एडवर्ब पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे आप नहीं समझ पाओगे, उस मोटा मोटा समझ के चलो, ठीक है। यू कैन प्ले, फिर हो गया सब ये मेन वर्ब के बाद ठीक है आ रहा है, यू कैन प्ले सेफली, अलोंग विद आ गया, बिल्कुल नहीं। अब देखो यू कैन प्ले, यू कैन प्ले भैया तुम खेल सकते, यू कैन प्ले किसके साथ, तुम खेल सकते हो इन किटन्स के साथ सेफली, यू कैन प्ले विद, ये बिल्कुल सही है आपका। और कोई नॉर्मली भी पढ़ेगा तो मेरे हिसाब से ये आइडेंटिफाई कर लेगा। अब ये आ गए आपके एरर, एरर बताने हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आते हैं, अरे भाई सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, काउंट कर लो। अब देखो आज मैं तो काउंट करता हुआ चलूंगा वोकैबुलरी के, आप फिल इन द ब्लैंक्स काउंट कर लेना, एरर काउंट कर लेना। क्यों मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर 50 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो उसमें वोकैबुलरी का कितना बड़ा पार्ट है, बट कोई सुनता ही नहीं मेरी से। ये क्वेश्चन आपका वोकैब का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाओ। फिर उसके बाद ये तो ग्रामर का हो गया, 2 वोकैबुलरी के हो गए, 3 वोकैबुलरी के हो गए, 4 वोकैबुलरी के लिए हो गए, 5 वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया अभी तक, 6ठा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, 7वां वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डाल रहा हूँ ये। फिर ये आपका ग्रामर का हो गया, अब ये भी ग्रामर का हो गया, ठीक है। तो वोकैब के आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। दो यंगर इन एज, मिसेस शर्मा इज सीनियर देन मिसेस वर्मा इन द ऑफिशियल हायरार्की। भैया हालांकि वो क्या है, यंग है एज में छोटी है, बट मिसेस शर्मा क्या है, सीनियर है मिस्टर वर्मा के ऑफिस में। भाई ऑफिस में होंगी तो जिसकी उम्र छोटी थी वो मैनेजर निकला, जिसकी उम्र बड़ी है वो असिस्टेंट मैनेजर है, छोटा है। तो बस ये वो समझाना चाह रहा है, दोबारा सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इनफीरियर, जैसे गिल्टी, गिल्टी अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। चार्ज लिखा हो, चार्ज, चार्ज चार्ज, ये क्या लेता है, विद लेता है। प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन याद कर लेना, कहीं पे लिखा हो परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स एट लेगा, कहीं पे लिखा हो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड क्या है, एट लेगा, ये सब ध्यान रखना। लाफ्ट, लाफ्ट क्या है, एट लेगा। मैं वो बता रहा हूँ तो मैक्सिमम 90% अपने साथ क्या लेंगे। अब आपको 90% ही देखना है, 10% नहीं देखना, वरना गए आप लोग। तो इन्फीरियर, सुपी, इन्फीरियर, सीनियर, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं प्रपोजिशन। सिंपल था, देन की जगह टू आना था, कहानी खत्म। अब कोई ग्रामेटिकली इसको देख रहा हो तो वो सोचते रहो, जो मैं बता रहा हूँ अगर आप करोगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। किसी को हमारे बारे में नहीं पता हो तो जे का जाके ना लिखना, जे डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट, और जाके चेक कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा।
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहूंगा। देखो भाई, हमारी ऐप है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर लेना। किसी को भी, जो भी बच्चा जेसीए की तैयारी कर रहा हो और उसे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लिए जो जैसा एग्जाम आएगा वैसे ही अगर आपको मॉक्स चाहिए हो तो आप मॉक्स ले सकते हो। टोटल आपको यहाँ पे 7 मॉक्स मिलेंगे फुल। 5 आपको इंग्लिश के सेक्शनल मॉक मिलेंगे, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और बाकी आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर इसमें हमने डाल रखे हैं जो कि फ्री में आप जाके कर सकते हो। ठीक है, सारे जितने भी स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप जहाँ के वहां से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना एक फ्री फुल मॉक भी डाल रखा है। प्रीवियस ईयर तो आप फ्री में जाके अटेंड कर ही सकते हैं। ठीक है, फ्री फुल एक मॉक डाल रखा है, वो भी डालकर जरूर इस नंबर पे आप क्या करना, इस नंबर पे अपना स्कोर अपने नाम के साथ, आप कहाँ से हैं वो, और क्या आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी है, और ये मॉक जरूर लिख देना। अगर हमें लगेगा कि आपका स्कोर कैसे बढ़ सकता है तो हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बता देंगे ऐसे बढ़ सकता है। ये नंबर हमारी टीम संभालती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो ये पूरा बैच सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लिए है। इसके बाद से आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर, बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, 25 मार्क्स की कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दिक्कत है। तो कंप्यूटर के लिए भी हमने फैकल्टी को बोलकर, जो कंप्यूटर के जिनको 20 साल से भी प्लस एक्सपीरियंस है, उनको बोल के हमने ये कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन करवाया है। टोटल इस कोर्स में सिर्फ 10 वीडियो है, 10 वीडियो में ही पूरा ही आपका कंप्यूटर खत्म हो गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके लिए आप ना एक काम कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए आप कूपन कोड लगा लेना, कंप्यूटर 149, तो आपको 150 रुपीज का भी डिस्काउंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट 100 बच्चों के लिए हमने ये कर रखा है। किसी को लेना हो ले सकते हो, किसी को कुछ नहीं लेना तो मॉक के लिए जरूर जाना, मॉक विल बी द गेम चेंजर, अच्छा रहेगा वो। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। द चिल्ड्रन वर डैश बिकॉज दे वर डैश। द चिल्ड्रन वर क्या, चिल्ड्रन नॉइजी थे। चिल्ड्रन नॉइजी थे क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे। अरे भाई, मेरे घर का बच्चा अगर सेटिस्फाइड तो चिल्लाएगा क्यों, खुश रह के सो जाएगा वो। ठीक है, द चिल्ड्रन वर प्लेफुल। प्लेफुल थे भाई, बड़े हंसमुख थे, बड़ा खेल रहे थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा, अंडर न्यूरिश्ड थे वो, न्यूट्रिशन नहीं मिला, माल न्यूरिश्ड। अंडर न्यूरिश्ड मतलब जैसे खाना सही से नहीं मिलता हो, जिसकी डाइट सही से नहीं मिलता, या फिर डाइट सही हो बट वो खाता बाहर का हो, तो माल न्यूट्रिशन वाला केस हो। ठीक है, चिल्ड्रन डेयरिंग थे क्योंकि वो ग्रीडी थे, कोई सेंस नहीं दे रहा। चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा क्या थे, इरिटेबल थे, क्योंकि वो लोग भूखे थे, हंग्री थे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, पीटर एंड रवरी एग्री टू ब्यूरी द हेस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years। ब्यूरी द हेस्ट का मतलब होता है टू एंड हॉस्टिलिटी। टू एंड हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी या एनमिटी, ENMITY। भैया पुरानी दुश्मनी में मिट्टी डालो, खत्म करो और गले मिलके दोस्ती चालू करो। टू लिव हैप्पीली, टू बिकम एनिमी, दुश्मन नहीं। टू रिस्टोर द रिलेशनशिप आफ्टर अ लॉन्ग क्वारल, खत्म। He felt dash when he was passed dash for promotion। He felt क्या, spurned नहीं। He felt underrated, underrated felt किया उसने। When he was under promotion, कोई देखो कहना जो चाह रहा है वही कहना चाह रहा है कि भैया उसको प्रमोशन नहीं मिला, उसने अंडररेटेड फील किया, बट ये बिल्कुल गलत है, ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ही फेल्ट कोल्ड शोल्डर्ड। कोल्ड शोल्डर्ड का मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर्ड। उसने उसने उसको लगा वो इसको इग्नोर कर देगा, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ऑप्शन, ध्यान रखना। इग्नोर्ड है, ईडी भी लगा हुआ है। ठीक है, बट व्हेन ही वाज पास्ड अगेंस्ट प्रमोशन, पास कर दिया अगेंस्ट प्रमोशन को नहीं। अब देखो समझाता हूं मैं आपको। एक होता है पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है टू इग्नोर। ठीक है, किसी को इग्नोर कर देना, जब आप ये समझ रहे हो, टू इग्नोर कर देना किसी को उसका चांस नहीं देना, ये समझते हुए डेट यू आर लेस इंपॉर्टेंट, डेट यू आर लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, ही फेल्ट स्लाइटेड। स्लाइटेड का मतलब होता है इंसल्टेड फील करना। इंसल्टेड फील क्यों करा, इंसल्टेड फील इसलिए करा, कोई आपको लेस इंपॉर्टेंस का समझ रहा है इसलिए। व्हेन ही वाज पास्ड ओवर, पास्ड ओवर का मतलब प्रमोशन आपको नहीं दिया गया, आपको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, व्हेन ही वाज पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन, ये आपका करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया में डैश रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बाय इट्स डैश। ठीक है, आप बार बार एक ही दवाई को ले रहे हो, एक ही दवाई को ले रहे हो, एक ही दवाई को ले रहे हो, उसी से इलाज कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो किसी एंटीबायोटिक का, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या करेगा, अपने उसमें क्या कर लेगा भैया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। अब समझो, ये मैंने आपको सेंटेंस बता दिया।
बैक्टीरिया में डैश, देखो मैंने भी आपको बताया था मे, माइट, थोड़ा थोड़ा मैं रूल्स भी आपको बताता जा रहा हूँ। कैन, ये सब क्या है, कैन कोड मोडाल है, मोडाल अपने साथ V1 लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ईडी फॉर्म होती, ईडी फॉर्म, तो वो ऑप्शन पूरा कट गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ मोडाल के साथ तो V1 आएगा। बैक्टीरिया मे अटेन रेजिस्टेंस ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए, बाय इट्स स्टेल, स्टेल बासी, नहीं, कट गया। अटेन मतलब एक्वायर करना, ठीक था ये भी। बैक्टीरिया में एसेस, एसेस कर लेना, कंप्यूटर एसेस करना किसी का, ठीक है। में एसेस रेजिस्टेंस, चलो ठीक है मान भी लेते हैं। बाय इट्स ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल ऑब्वियस हो, बोरिंग हो, कॉमन हो, बोरिंग हो, ठीक है। जो क्या हो, एकदम हैकनेड हो, हैकनेड मतलब भी होता है बोरिंग, कॉमन, कॉमन, बोरिंग, एकदम क्या हो, मंडेन हो, मंडेन, MUNDANE मतलब एकदम बोरिंग हो, घिसी पिटी। हिंदी में ट्राइट और हैकनेट का मतलब होता है घिसी पिटी बात, ऐसा घिसी पिटी। ये भी नहीं होंगे। प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन कर लेना, प्रोक्योर करना नहीं होगा। बैक्टीरिया में एक्वायर रेजिस्टेंस, वो एक्वायर कर सकता है रेजिस्टेंस टू एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के बाइट्स, अगर उस एंटीबायोटिक का क्या हो, ओवर यूज हो रहा हो, बस खत्म था काम। Ashish felt that he was in the seventh heaven when he first saw the result. Result बढ़िया है, और seventh heaven का मतलब होता है in the in the happiest state, बहुत ही ज्यादा खुश हो, डिलाइटफुल हो, ठीक है, ब्लिस में हो। ब्लिस मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, BLISS, बिल, ब्लिस, एक्सटेसी, ECSTASY, स्टेट ऑफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट फुल ऑफ हैप्पीनेस इज इन डिलाइट, सैडनेस नहीं, आउटरेज, गुस्से में नहीं। पेंसिव का मतलब क्या होता है, ये पेन लेके आप चबाते हुए कुछ सोच रहे हो, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, बिजनेस खोल दूंगा, ये कर दूंगा, सोचना। पेंसिव मतलब थॉटफुल मूड में, ये नहीं होगा। वी सॉ स्किंटिलेटिंग फायरवर्क डिस्प्ले ऑन द, स्किंटिलेटिंग मतलब होता है चमकता हुआ, स्पार्कलिंग, खत्म, कहानी खत्म। वी ही रिसीव, भाई ऊपर पढ़ते जाना, देखो अंडरलाइंड है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सी ऊपर पढ़ते जाना। ही रिसीव्ड अ फेबुलस प्राइज आफ्टर ए वॉन द मच पब्लिश कंटेस्ट। फेबुलस मतलब आउटस्टैंडिंग, अपोजिट बताना है। माइजरली मतलब होता है पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सोनी, पार्सिमोनियस मतलब माइजरली मतलब कंजूस, इकोनॉमिकल हो, कंजूस हो, ठीक है। और थ्रिफ्टी हो, THRIFTY, थ्रिफ्टी हो, ठीक है। इसके पास तो 350 रुपीज ही है, बस कंजूस है, थ्रिफ्टी, कंजूस, माइजर, माइजरली। एनिमेटेड इज फुल ऑफ, एनिमेटेड इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। अब इधर देखिए, फैबुलस मतलब आउटस्टैंडिंग, इसका आंसर जाएगा ऑर्डिनरी। अब आ जाते हैं भाई हम किस में, PQRS में। PQRS बोलते हैं हम इसको, इसको आपको एक वो करना है, स्ट्रक्चर में लगाना है, चलो देखते हैं। The mind reading abilities of human beings are better than those of any other species on earth. अर्थ, ठीक है, चलो। दे ग्रेस्प द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हैविंग एंड लैकिंग नॉलेज। पहले तो बात हुई किसकी एबिलिटी की, ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। अब देखो ह्यूमन, पहले से एक बार ना सारा पढ़ लो। चिंपैंजीज मॉनिटर वेदर देयर राइवल्स डू और डू नॉट नो अबाउट हिडन फूड, बट ह्यूमन बींग्स, अब देखो, कैन ऑल्सो ट्रैक द ways in which others are mistaken and this is something that no other animal does। अब आ जाओ, बात किसकी हो रही है, एक तरफ बात हो रही है ह्यूमन बींग्स का, और कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, चिंपैंजी के साथ, ठीक है। आ जाओ, तो माइंड रीडिंग ए पहले आ गया, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स, अगर मैं डी से चालू करता तो वो सेंस ही नहीं देगा, ही नहीं, तो ये तो कट गया, ठीक है। बी, दे ग्रेफ्स, कौन ग्रेफ्स, पता ही नहीं चल रहा, तो ये बी भी कट गया, ए बचा। अब देखो ए, इसकी बात हो गई, अब डी की बात देखते हैं, डी चेक करते हैं। बट ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो, पहले तो ह्यूमन बींग्स की बात ही हो रही है कि ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी इतनी बढ़िया है, बाकी इधर से फिर कह रहा है बट ह्यूमन बींग्स, कोई कॉन्ट्रास्ट वाली बात तो आई नहीं, डी भी कट गया। क्या आया, ए, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हुई, फिर बात हुई चिंपैंजी मॉनिटर करते हैं कि उनका राइवल को पता है कि नहीं पता, ये वो, ठीक है, ए सी। उसके बाद क्या, दे ग्रैब द सिंपल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हैविंग एंड लैकिंग नॉलेज, ठीक है, कि नॉलेज है कि नहीं है। उसके बाद क्या, बट ह्यूमन, तो ए सी बी डी बिल्कुल करेक्ट है, बस, ठीक है। अब प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, पहले एक वर्ड सीखो आज आप लोग, क्या, अवियरी, अवियरी।
अवियरी का क्या मतलब होता है? अवियरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। बर्ड्स आर केप्ट। जैसे मैं भी इसको बच्चों को पढ़ाते हुए कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैंने बोला बच्चों को, और कई बच्चों के डाउट आते रहे, सर हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बोला एक ही चीज याद कर लो। क्या याद कर लो? कि तुम्हारे सर का नाम है विनय, और कभी तुम्हारे सर का नाम घर से हुआ करता था बी फॉर बंटी, बंटी का साबुन स्लो। ठीक है, कोई इस वीडियो को यहां तक देख रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, स्लो साबुन है। तो विनय और बंटी, इससे आप याद रख लो वी वाले का क्या मतलब है। वी वाले का मतलब है, जब भी वी वाला आएगा ना, अवियरी, अवियरी और अपियरी में बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो आप ध्यान रखना बर्ड्स वाला। ठीक है, बस इतना याद रखो, एक को याद कर लो। लोग तो कहेंगे बी, बीस भी बी से। अरे भाई एक को याद कर लो, बात खत्म। अब देखो, अवियरी हो गया बर्ड्स, जहां बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षीशाला। अपियरी का मतलब हो गया जहां पे बीज को रखा जाता है, वेयर बीज आर केप्ट। दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे ड्रे का मतलब क्या होता है? ड्रे का मतलब होता है बैलगाड़ी। ठीक है, काट, बैलगाड़ी को बोलते हैं ड्रे। एरी मतलब क्या होता है? जो ईगल होती है ना, ईगल, उसका जो नेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं एरी। ये सारे आपके हो गए। बीज को कहां रखा जाता है? अपियरी में। ठीक है, ये आगे के लिए भी ध्यान रखना। स्वाति ऑलवेज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है? वो यार घुमा फिरा के बातें करना। अरे यार आर्ग्यूमेंट चल रही है, तुम घुमाए जा रहे हो, ये अरे भैया मुद्दे की बात करो सीधा। घुमा फिरा के बात करना, टू गो अबाउट समथिंग इन द राउंड अबाउट। वी ऑल नीड डैश इन टाइम्स ऑफ, वी ऑल नीड एड, सपोर्ट चाहिए होता है, इम्बेलेंस है। वी ऑल नीड असिस्टेंस, रिजुविनेट के लिए, मतलब जब हम खुशी से रिजुविनेट हो रहे हो, एकदम बढ़िया हो रहे हो, मतलब एनर्जी गेन कर रहे हो, एकदम शांति में हो, तो असिस्टेंस क्यों चाहिए फिर हमें? वी ऑल नीड अबेंडन, जब भी मुसीबत आए, कैटास्ट्रोफ आए, तो हमें अबेंडन कर देना। अबेंडन मतलब होता है छोड़ के चले जाना, टू लीव। अबेंडन मतलब फोर्स से कर देना, FORSA की, एब्ज्योर कर देना, ABJURE। ठीक है, छोड़ के भाग जाना, वो तो दुनिया भाग ही रही है छोड़ के एक दूसरे को। भैया जब भी मुसीबत आए ना, एडवर्सिटी आए, जब भी क्या है, एडवर्सिटी आ जाए, प्लाइट आ जाए, PLIGST, जब भी दुख दुविधा आ जाए, सफरिंग्स आ जाए, तो एक दूसरे का सपोर्ट करना। वी ऑल नीड सपोर्ट, हम सबको सपोर्ट चाहिए होता है इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी ये तो सभी कर लेंगे। A leader of the people who can show his followers by his oratory। देखो, लीडर आपको पता ही है। ओरेटर कौन होता है? जो अच्छा वक्ता हो, अच्छा बोलता हो, आर्टिकुलेट हो, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा बोलने वाला, वेल स्पोकन। ये भी आप किसके लिए यूज करते हो? पॉलिटिशियन के लिए यूज करते हो। ठीक है, डेमोगॉग का मतलब क्या होता है? देखो, डेमोगॉग का मतलब आपका हो जाता है कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा पॉलिटिशियन के लिए यूज होती है डमी, जो क्या करता है कि फॉलोअर से ना उन्हीं की बात करेगा। अरे आपकी क्या दिक्कत है? पानी नहीं आ रहा, मैं करवा दूंगा। अरे आपकी क्या दिक्कत है? रोड नहीं बन रही, मैं करवा दूंगा। उनके डिजायर के बारे में बात करता है अपने बोलने के तरीके से, और उनको स्वय कर देता है, उनके वोट जीत जाता है। उसे हम बोलते हैं डेमोगॉग। ये ध्यान रखना। फायर ब्रांड एक ऐसा पर्टिकुलर, एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर चीज के पीछे हो, उसी पे सब कुछ करता है, उसे फायर ब्रांड कहते हैं। आज वन हु डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो अपने ही बारे में बात करता हो। एरोगेंट तो हो मगर अपने ही बारे में बात करता रहता है। ईगो तो है मगर सेल्फिश ज्यादा है, अपने ही बारे में बोलता रहेगा। सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में बोलेगा। क्या है? एल्ट्रिस्ट है, बिल्कुल गलत। एल्ट्रिस्ट का मतलब, अब देखो मैं आपको ना एक दो वर्ड बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान रखना। एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट का एक वर्ड होता है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करे, वेलफेयर ऑफ पीपल, जो दूसरों के लिए काम करे, जो सेल्फिश ना हो। नॉट सेल्फिश, सेल्फिश नहीं है, और वेलफेयर के बद लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, अरे भाई ये बंदा भी सेल्फिश नहीं है, ये भी लोगों के लिए काम करता है। देखो लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है ना। ये क्या है? एल्ट्रिस्ट मैं हूं, मैं सेल्फिश हूं, किसी को मदद है मैं कर देता हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, मैं कर देता हूं, चलो ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट क्या? फिलंथ्रोपिस्ट वो जो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे मैन काइंड के लिए क्या करता हो, अपनी वेल्थ निछावर कर दे। जैसे रतन टाटा जी हो गए, ठीक है, तो वो फिलंथ्रोपिस्ट है। अब आप मतलब समझ गए क्या? रतन टाटा जी सेल्फिश है? नहीं, वो भी नॉट सेल्फिश है, वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बट मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, पेपर में आएगा। वन हु इज नॉट सेल्फिश एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, डेट इज एल्ट्रिस्ट। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, वन हु डोनेट्स हिज वेल्थ
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, या जो मैनकाइंड के बारे में सोचता है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। है तो दोनों एक दूसरे के सिनोनियम, बट दोनों में हल्का सा अंतर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ईगोइस्ट और ईगोइस्ट ये दोनों भी सेम है, बट अंतर है थोड़ा थोड़ा। ये अपने बारे में ही बात करता रहता है। क्या ये एरोगेंट है? बिल्कुल है, बट ये अपने बारे में ही बोलता रहेगा। आप बोल रहे हो कि मेरे पता है मैंने ये किया, वो कह रहा रुक जा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप बोल रहे हो भाई अलग ही लेवल है तो, ठीक है। एल्ड्रेस भी याद हो गया, ठीक है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। द फार्मर्स विल हैव लेफ्ट देयर, अब देखो पहले मेरा एक जरा मेरी एक लाइन समझो। मैंने बोला इफ शी हैड स्टडीड, if she had studied harder, she would have passed the exam। कोई लड़की है, मैं उसको ट्रेन करता हूं, समझो, ठीक है। अब क्या है, मैं उसको ट्रेन करता हूं और अब क्या है, वो फेल हो जाती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अरे आपने हमसे फीस ली भी नहीं सर, वो फेल कैसे होगी? मैं बोलता अगर इसने मेहनत करी होती तो ये उस एग्जाम को पास कर चुकी होती। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। इस वुड हैव पास का मतलब क्या है? डेट यू कुड हैव डन, कुड हैव डन। भाई ये ऐसा हो चुका होता, हुआ तो नहीं ना, हो चुका होता, ठीक है। अभी मैं मेरी समझ गए, आ जाओ अब आप समझ जाओगे। द फार्मर्स विल हैव लेफ्ट देयर फील्ड्स इफ दे, अगर फार्मर्स को पता होता कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है तो वो क्या करते, वो अपनी फील्ड छोड़ के चले जाते। क्या वो गए? नहीं गए, पास्ट की जाते ना, मगर हुआ नहीं, ठीक है। कुड हैव डन, तो क्या होगा, वुड हैव V3 से हम बनाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए वुड हैव V3, वुड हैव V3। जैसे यहाँ पे ना इफ के साथ सब्जेक्ट हैड V3, तो इफ सब्जेक्ट हैड V3 वैसे वुड हैव V3। क्लियर हो गया? अगर लॉजिकल वाले बंदों को पास लॉजिक चाहिए होता है तो मैंने दे दिया। जिसको भाई आगे बढ़ना है अपना कर कर आगे, वो तो कैसे भी समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि हमें पेपर में स्कोर करना है, पढ़ाना नहीं है। बार बार एक चीज बोल रहा हूँ भैया, क्या करना है, सिनोनियम बताना है। द सक्सेस स्टोरी ऑफ द फैक्टर इज ड्यू टू इनडिफिटिजिबल। इनडिफिटिजिबल का मतलब होता है कभी ना थकने वाला, जो कि टायरलेस हो, टायरलेस, ठीक है। थकने वाला तो टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, ये टायरलेस है, टायरलेस। इट इज एन ऑब्सोलीट लॉ। ऑब्सोलीट मतलब एकदम आउटडेटेड, पुराना। यहां पे पूछा है अपोजिट, न्यू आंसर चला जाएगा। वन हु डिवोट्स हिज सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड। लो भाई, डिवोट कर दे अपनी सर्विस के, मैं जो भी करूंगा मैनकाइंड के लिए करूंगा। वेल्थ को डिनोट कर दे, उसे क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट नहीं। ये वो पर्सन होता है जो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स करता है, स्टैम्प्स को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। मिस एंथ्रोपोस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसका मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड, मैनकाइंड, ठीक है। एल्ट्रिस्ट आ गया, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। फिलंथ्रोपिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी मैं आपको यहां पर इसका मतलब समझा चुका हूं अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। इज इट पॉसिबल टू मेंटेन दिस एटमोस्फियर? पहले सारा पढ़ोगे आप। इन विच alone teaching and learning are possible, ठीक है। just now we have created an atmosphere because I want to find out you and you want to find out, you have to create a feeling and atmosphere। बोल क्या रहा है, कौन सा एटमोस्फेयर की बात है? टीचिंग की बात हो रही है, फिर लर्निंग की बात हो रही है। देयर इज एन अटेंशन व्हेन द टीचर, मैं टीचर, एंड द टॉट जिसको पढ़ाया जाएगा, मतलब आप लोग स्टूडेंट्स, टॉट मतलब स्टूडेंट्स, बोथ हैव अ ड्राइव टू लर्न एंड टीच, ठीक है। दोनों को भाई ये हो कि टीच करने का और लर्न करने की एक ही एटमोस्फेयर बनाया जाए जिसमें क्या करे, पढ़ा भी सके और याद भी कर सके, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स दोनों को। आ जाओ। इज इट पॉसिबल, जस्ट पहले क्या होगा, देयर इज एन अटेंशन, डी। देयर इज एन अटेंशन व्हेन द टीचर एंड द टॉट बोथ हैव टू ड्राइव टू लर्न, ठीक है। ये भैया ये लाया गया है, अटेंशन दिमाग में लेकर आओ कि जहां पर ऐसे कोई एटमोस्फेयर बनाते हैं जहां पे ये सब ऐसा कुछ हमें पता लग गया। डी है, ए कट गया, सी कट गया, अब इन दोनों में होगा तो चेक कर लेते हैं। डी सी, चेक करो डी सी। इसके लिए हमें क्या करना है, एक एटमोस्फेयर बनाना है, ठीक है। एक रूम में एटमोस्फेयर बना दिया। उसके बाद इज इट पॉसिबल टू मेंटेन, अरे पहले पूछ तो लो। जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड एटमोस्फेयर बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट एंड यू वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। देखो बोल भी रहा है कि पहले उसने बोला ये बता दिया, फिर बोल रहा है हमें एक एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा, फिर बोल रहा है अब हमने एक एटमोस्फेयर बना दिया है। अब देखो इज इट पॉसिबल टू मेंटेन, तो डी सी बी ए हो गया आपका खत्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही कुड राइज टू द स्ट्रेचर बिकॉज ऑफ द, स्ट्रेचर मतलब होता है एक वेल रिस्पेक्टेड पोजीशन में, स्ट्रेचर मतलब होता है हाइट भी, हाइट भी, ठीक है।
अब देखो, ही कुड राइज टू द स्टेचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल करेज। इनविंसिबल करेज का मतलब क्या है? इनविंसिबल करेज का मतलब होता है इनडोमिटेबल, INDOMITABLE, इनडोमिटेबल। ठीक है, इनडोमिटेबल मतलब कभी ना झुकने वाला, अनबीटेबल, अनबीटेबल। ठीक है, जो कभी हार नहीं सकता, ठीक है, जिसे कभी पराजित नहीं करा जा सकता, इन अनबीटेबल हो, इनडोमिटेबल हो, अनअसेलेबल हो, अनअसेलेबल। UNASSAILABL ही इम्प्रेग्नेबल, IMPRGNABLE, इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होगा? जिसे कभी नहीं हराया जा सकता, अनबीटेबल, खत्म कहानी। ऊपर देख लेना कहीं ये एंटोनियम तो नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट, आज अब आ गई ग्रामर। इतनी वोकेबलरी के बाद ग्रामर आई। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देख रहे हो भाई, 18 19 20 21 22। चलो वो सोच लिया ग्रामर का। 22 क्वेश्चंस हैं अभी तक। सारा प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा, ठीक है। चलो 22 वो कैब के क्वेश्चन हो गए। दे हैव बिल्ड, देखो वही अपना पुराने तरीके से चलो। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, बस। दे हैव बिल्ट, क्या बिल्ट, क्या बनाया? उस पार बनाया, क्या बनाया? अरे भैया डैम, ये तो ऑब्जेक्ट है, गलत हो गया। ऑब्जेक्ट पास रखो ना। दे हैव बिल्ट अ डैम, ये है बिल्कुल सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ गया। ओवर द रिवर मतलब रिवर, ये डैम बना दिया उधर रिवर को पार करके, गलत सेंस, ओवर। दे हैव बिल्ट, फिर कहां चला गया? डैम इतनी दूर डाल दिया, गलत। दे हैव बिल्ट अ डैम, उन्होंने एक डैम बनाया है अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार, इस पार से उस पार तक, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अक्रॉस के बारे में पढ़ लेना, अलोंग के बारे में भी पढ़ लेना, फॉर के बारे में पढ़ लेना, टू के बारे में पढ़ लेना, प्रेपोजिशन चैप्टर में है ये। ठीक है, a cursory look at the text will not get you the essence of it. Opposite, cursory मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज क्विकली डन, क्विकली डन, जल्दी में करना। ठीक है ना भैया? अगर आप ऐसे ही जल्दी से चले जाओगे तो आप ये समझो, विल कर्सरी लुक एट द टेक्स्ट विल नॉट गेट यू द एसेंस ऑफ इट। आपने ऐसी कोई चीज पढ़ ली, बस जल्दी से पढ़ लिया कि बस मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसी वीडियो आप 2x पर देख लो, बहुत बच्चे देखते हैं ना, स्मार्ट बंदे देख लो। तो क्या आपको इस वीडियो का जो निचोड़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ, कि अगर आप ये ऐसे 10 वीडियो मेरी देख के चले गए ना, पेपर में परफॉर्मेंस कर दो, परफॉर्मेंस दे दोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्या आपको उसका एसेंस समझ में आएगा? नहीं, एसेंस का समझ में आएगा जब आप उसे आराम समझोगे, नोट्स बनाओगे, थोरोली जाओगे। थोरो, इसका अपोजिट बताना है हमें। थोरो मतलब डिटेल में, इन डिटेल। स्टेडफास्ट मतलब फर्म, स्टेडफास्ट इज फर्म, बस। थोरो आंसर हो गया। नेक्स्ट, फिर आ गया आपका ग्रामर। आ जाओ। द जज डिलीवर, जज ने क्या करा? डिलीवर करा सेंटेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहां पर डिलीवर करा? इन द कोर्ट रूम में, कोर्ट रूम में करेगा, बिल्कुल सही है। यस्टरडे एडवर्ब लास्ट में डाल रखी है, बिल्कुल सही है। ये एडवर्ब जो होती है ना, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, ये सारी एडवर्ब्स आप पीछे ही रखा करो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या तो आगे या सबसे पीछे बेस्ट रहता है। जज ने क्या करा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, और चेक कर लो। द जज ने क्या करा? डिलीवर कर दिया यस्टरडे, सेंटेंस डिलीवर करा यस्टरडे कोर्ट यार्ड में, गलत सेंस दे रहा है। द जज डिलीवर्ड यस्टरडे, ये अच्छा, जज ने यस्टरडे डिलीवर कर दिया, वाह भाई वाह। द जज डिलीवर्ड, जज ने कोर्ट रूम में डिलीवर किया सेंटेंस। फिर भाई ऐसे हिंदी मीनिंग बताएंगे तो कुछ ना बन पाएगा। हिंदी में तो सभी बढ़िया लग रहा है। स्ट्रक्चर में चलो, क्यों ग्रामर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंग्लिश जो ऐसे सीख के आप इंग्लिश बोलोगे भी तो क्यों एक अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। देयर वर मैनी, मैनी कैसा प्लूरल आता है, ध्यान रखना। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट ओनली हैंडफुल कुड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब देखो, मैंने बोला स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब क्या है? स्पूनफुल एक एडजेक्टिव है। स्पूनफुल का मतलब क्या है? स्पूनफुल का मतलब है कि एक चम्मच भर के पूरा। अब मैं बोल दू स्पून फुल, क्या ये मीनिंग दे रहा है? मैं बोल दू स्पून तो ये दे देगा, स्पून मतलब चम्मच। मैं बोल दू स्पून फुल तो चम्मच भरी हुई, किसकी भरी हुई, किससे भरी हुई, समझ रहे हो? तो आपको बेसिक देखो, मीनिंग अगर निकालोगे तो बोलने में तो निकल जाएगा, बट ये आपको एक एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। हैंडफुल भी आपका एक एडजेक्टिव है जो बिल्कुल गलत है यहाँ पे यूज। अगर आपको डालना बट ओनली अ
कुछ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बस कुछ ही आंसर दे पाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसे लिख दो अ हैंडफुल ऑफ, ऐसा स्ट्रक्चर सही रहेगा, अ हैंडफुल ऑफ, ठीक है, ये हो गया। दे आर लिविंग इन दिल्ली बट फॉर डिकेड्स नाउ एंड येट टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू, भैया रह तो रहे हैं, इतने डिकेड से दिल्ली में रह रहे हैं, बट अभी भी क्या है, अब देखो जब भी आप ऐसा देखो ना कि इतने टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं और ये फॉर से एक पीरियड जुड़ा हुआ हो, इतने टाइम से कर रहे हो, तो उसे आप रखो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, तब से लेकर अब तक रह रहे हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रखो, यही आपका करेक्ट है, या फिर अगर कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हों बहुत सारी चीजें, तो मैं उनको बता दूं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रख सकते हो। यहां पर इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों ही सेम मीनिंग देगा, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग हियर, या फिर बोल सकते हो दे हैव लिव्ड इन दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दिल्ली रह चुके हैं, इसका मतलब ये होगा वो दिल्ली रह चुके हैं और अभी भी रह रहे हैं। और अगर आप ये बोलोगे दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 डिकेड, तो 2 डिकेड से वो दिल्ली में तब से लेकर अब तक रह रहे हैं, तो दोनों मीनिंग जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना, आम जनता को वही सब चीजें पता होंगी, ठीक है। आ जाओ, फिर आपका ये क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट कर, ये क्लोज टेस्ट सॉरी PQRS है, कर लेते हैं, आ जाओ। फिर क्या बोल रहा है, ऑप्शन वाइज देखते हैं, चलो 2 CC वाले, पहले सी वाला चेक करो। द एक्सरसाइज इज द अपोजिट ऑफ, अरे कौन सी एक्सरसाइज, ये तो चलेगा, पढ़ लेते हैं। सेंटेंस और शॉर्ट पैसेज हैज टू बी इनलार्ज्ड इनटू पैराग्राफ बाय द फुलर एंड मोर, ये इन प्रिसाइज राइटिंग वी हैव टू कंप्रेस, प्रिसाइज राइटिंग की बात हो रही है, कंप्रेस करना होगा चीजों को, क्योंकि आपके अब देखो डिस्क्रिप्टिव में भी प्रिसाइज राइटिंग है, ठीक है। एंड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू एक्सपेंड, प्रिसाइज राइटिंग में आपको कंसाइज करना है, कम शब्दों में लिखना है, और दूसरी राइटिंग में आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। दिस एक्सरसाइज इज द अपोजिट ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, कौन सी एक्सरसाइज, सी तो हो ही नहीं सकता, आ जाओ। इन प्रिसाइज राइटिंग वी हैव टू कंप्रेस, एंड इन दिस एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में, बी भी नहीं, डी वाला देखते हैं एक बार। सच एन एक्सरसाइज प्रैक्टिकली अमाउंट्स टू द राइटिंग ऑफ अ मिनिएचर एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, किसी की बात हो रही है। दिस, ये जो एक्सरसाइज है ये ठीक अपोजिट है किसकी, प्रिसाइज राइटिंग की, डी सी। और क्या है, और बी। इन प्रिसाइज राइटिंग हम कंप्रेस करते हैं और दूसरी राइटिंग में बढ़ाते हैं, डी सी बी ए, डी सी। नेक्स्ट, the documentary that was shown was soul stirring and would be impacting, और जो डॉक्यूमेंट्री हमने शो करी, ठीक है, वो क्या थी, वो इम्पैक्ट कर रही होगी, शो तो कर दी, मतलब नॉर्मल रखो ना, ये बी हटाओ, आईएनजी हटाओ, वुड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट करेगी, एंड वुड इम्पैक्ट, वुड इम्पैक्ट, वुड प्लस बी, ये नहीं इम्पैक्टिंग ऑन लार्ज ऑडियंस, नहीं ऐसा नहीं। हिज फादर टोल्ड हिम टू गो टू द टेम्पल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये वाला देखो ध्यान से, पहले आपको ऑप्शन वाइज ही काट दो आप सब, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहले तो समझो कि मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई है, कि लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, ये सब पीछे रखना, एवरी मॉर्निंग भी पीछे रखना। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें एवरी मॉर्निंग पीछे, बाकी तो आपके वैसे ही कट गए, एडवर्ब सारी पीछे रखना, ठीक है। चलो ये सब कट गए। अब इधर देखो ये ऐसे भी कट रहा है, किसी को समझ रहा है, हिज फादर, फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे एस आना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर पीछे जाऊंगा तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं, एस आएगा नहीं आएगा, देखो वो अभी तक काम आ रही है, ठीक है। किसी को लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके बता देना, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे टेल्स होना चाहिए था, गलत हो गया। इस फादर टोल्ड हिम, उसके फादर ने एवरी मॉर्निंग बोला कि मंदिर जा, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा आना चाहिए था, गलत। हिज फादर, उसके फादर ने बोला कि भैया मंदिर जाओ हर सुबह, ये है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे तो हर सुबह की बात हो रही है, हर सुबह रेगुलर होगा, हर सुबह तो जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है आपका, बिल्कुल गलत है, आपको सेंस ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Choose the pair of words from the following which means the same as indubitable and imbued with respectively, ठीक है। indubitable का मतलब क्या होता है, indubitable का मतलब होता है not to be doubted, not to be doubted, जिस चीज को आप डाउट नहीं कर सकते। unquestionable, जिस चीज को आप डाउट नहीं कर सकते हो, ठीक है।
इम्ब्यूल्ड का मतलब होता है, इम्ब्यूल्ड विद मतलब होता है फिल्ड विद, भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, ठीक है। बस अब आपको ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको दो वर्ड ऐसे बताने हैं जो इसका सिनोनिम हो और जो इसका पूरा कर दे, ठीक है, सेम मीनिंग दे दे। परमिएट मतलब होता है टू पास थ्रू, कोई पानी है वो परमिएट कर गया यहां से, तो घुस गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया, गैस फैल गई, पानी फैल गया, परमिएट कर जाना, गुजर जाना, पानी गुजर जाना। तो इंडिविजुअल पानी गुजर जाना, गलत। अनडिबेटेबल नहीं, गलत। अनक्वेश्चनेबल सही जा रहा है, अनक्वेश्चनेबल है। इम्ब्यूड विद का मतलब है फिल्ड विद, भरा हुआ। परवेड का मतलब भी है स्प्रेड हो जाना, परवेड हो जाना, नहीं दे रहा मीनिंग। इनड्यूबिटेबल मतलब अनडिनाइबल, अनडाउटेबल, जिस चीज को हम डाउट नहीं कर सकते, उसे हम मना नहीं कर सकते, अनडिनाइबल है। इम्ब्यूड विद का मतलब है इनकलकेट, इम्ब्यूड विद का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा हुआ। इनकलकेट कर लो इस चीज को, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे इनकलकेट कर लो, बार बार रिपीट करके मन में बिठा लो, फिल्ड कर लो, ये है इसका आंसर। सफ्यूज मतलब भी वही, अनडाउटेबल, अनडाउटेबल किसका दे रखा, इम्ब्यूड विद का, ये तो होगा नहीं, गलत। ये ध्यान रखना, जो पहले है वो उसका, जो पहले जो बाद में वो बाद में, ठीक है। Those who acquire quick money don't hesitate to flaunt their wealth and material possessions। जो भाई जो एकदम से पैसा वो कर लेते हैं, वो हेजिटेट नहीं करते शोबाजी करने में। मीनिंग बताना था, एंटोनियम तो नहीं बताना ना। फ्लॉन्ट मतलब करना होता है टू शो ऑफ, डिस्प्ले करना, स्पेंड करना, खर्च कर देना, वेस्ट। स्क्वेंडर बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। स्क्वेंडर मतलब होता है टू वेस्ट मनी, मनी का पैसा बर्बाद करना। जो बच्चा पैसा उड़ाता है, फिजूल खर्ची करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। SPENDTHRIFT। जो बच्चा फिजूल खर्ची करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट। EXTRAVAGNT, फिजूल खर्ची करने वाला, पैसा उड़ाने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वैगेंट। स्क्वेंडर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी। क्या आंसर हो जाएगा, डिस्प्ले करना, शोबाजी करना, ठीक है। ये फ्लॉन्ट करना, शोबाजी करना। लो भाई 39 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। अब इसके बाद आपके क्या थे, इसके बाद आपके पैसेजेस थे, तो वो सारी चीजें ध्यान रखना। अगर किसी भी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत हो, देखो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, किसी को भी इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ये कोर्स ले सकते हैं, इससे आपका बाहर कुछ नहीं होगा। इसमें हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है, 1000+ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कैब के प्रैक्टिस करने के लिए, 500+ क्वेश्चंस दे रखे हैं फिलर्स के लिए, 40 वीडियोस रहेंगी हमारी जिसमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल्ड में खत्म करा गया। आपको मॉक्स लेने हो वो भी आप ले सकते हो। कंप्यूटर में सिर्फ 10 वीडियो में पूरा खत्म है। कंप्यूटर में भी हमने क्या है, कम से कम आप ये मान लो 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है, कि आप वहां पे टेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। तो इनमें वीडियोस भी रहेगी, टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ भी सकता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। अब हम लोग आ रहे हैं जीके की वीडियो के साथ भी, जीके वाली वीडियो मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। और अब हम आएंगे, शायद मैं कंप्यूटर के भी आपके 1-2 लेक्चर डलवा दूं MCQs के, जिससे आपको चीजें वो हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाओ। चलिए गाइस, थैंक यू। नीचे कमेंट कर देना क्या सब कुछ लगा। ये हमारा टेलीग्राम है मेरे भाई, टेलीग्राम में डेली क्विज होती है, विनय कक्षा नाम से टेलीग्राम है, KAKSHA, जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।